नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झामुमो कार्यकर्ताओं से बोले सीएम हेमंत सोरेन, ईमानदारी से जांच में मिलेगी सहयोग। ईडी की एक पक्षीय कार्रवाई का हो गया विरोध। ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने ईडी अफसरों को आश्वस्त किया कि यदि निष्पक्ष जांच होगी तो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध की ताकत भी हम रखते हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने आवास पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों मूलवासियों को एकजुट रहने की अपील की है, साथ ही सभी को घर लौट जाने को कहा। झारखंड में कब होगा नगर निकाय चुनाव? निर्वाचन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में क्रिसमस से पहले नगर निकायों का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि निर्धारित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में इसी साल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मतदान संभावित है। 19 या 20 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ मतदान कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर को राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ के पूर्व निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद तिथि पर राज्यपाल की सहमति ली जाएगी। प्रक्रिया पूरी कर आगामी सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग का प्रस्ताव चुनाव का संभावित कार्यक्रम है। राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम में फेरबदल किया जा सकता है। इस साल भी 3 महीने के लिए रद्द हुई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। 2,40,000 यात्रियों पर पड़ेगा असर। हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने 3 महीनों के लिए रद्द कर दिया है। इससे आने वाले दिसंबर से फरवरी तक रांची और आसपास के करीब 2,24,000 यात्रियों को रांची दिल्ली का सफर बाधित होगा। कुहासा पड़ने की संभावना पर हटिया दिल्ली आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस वाया वर्काकाना रूट की ट्रेन रद्द कर दी गई है। यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 3 दिन के लिए ही चलती है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आनंद के इंटरव्यू की पहली कड़ी में उन्होंने कहा, करप्शन के खिलाफ ईडी जांच नहीं करता। एक वक्त था जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नाम सुनते ही अच्छों के होश ठिकाने आ जाते थे। खासकर राजनेताओं और भ्रष्टाचारियों के अधिकारियों के तो नाक में दम हो जाती थी। संयुक्त बिहार के चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने जो अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद से तो देश में मानो सीबीआई जांच की मांग में बाढ़ आ गई। साल 2019 के बाद भारत में सीबीआई से भी ऊपर की एक स्वायत्त संस्था अचानक चर्चा में आ गई और उसका नाम है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज भारत में भ्रष्टाचारी अधिकारियों और राजनेताओं में जितना खौफ सीबीआई को लेकर नहीं है, उससे कहीं अधिक ईडी से है। खनन के मामले में जेल में बंद बच्चू यादव की बेल नहीं। अवैध खनन मामले में जेल में बंद आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले बच्चू यादव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकील ने बहस की है। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में आरोपी बच्चू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस मामले में पूर्व में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। गढ़वा में किसानों से फर्जी हस्ताक्षर कराकर 60 लाख रुपए का गबन। गढ़वा के कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण संस्थान की ओर से अरहर फसल पर दवा छिड़काव के नाम पर किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर 60 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया। इस मामले में डीसीएलआर ने जांच की। जांच के बाद उपायुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, कहा शर्म आनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था और विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि शर्म आनी चाहिए कि रिम्स में एक ट्रॉली के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। ऐसा लगता है कि रिम्स की कार्यशैली बद से बदतर हो गई है। वहीं कोर्ट ने चतुर्थ वर्ग के 467 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन व उसके बाद निकाले गए संशोधित विज्ञापन में की गई गलतियों की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामलों की सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की है।
झारखंड में बिजली चोरों पर चलेगा चाबुक, गलत बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों पर भी होगी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय में शुक्रवार को निगम के निर्देशक मनीष कुमार ने राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की है। बैठक में हर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक मौजूद थे। निर्देशक ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया कि बिजली बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों पर भी सख्त कार्रवाई करें, बिजली चोरी की रोकथाम पर कार्रवाई करें, उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जल्द से जल्द समाधान कर उपभोक्ताओं से बिजली संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करने की अपील की है। आज सीएम आवास का घेराव करेंगे शिक्षक। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक आज मुख्यमंत्री आवास की घेराव करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि शिक्षक 11 बजे मोहराबादी मैदान में जमा होंगे। यहां से रैली की शक्ल में कचहरी होते हुए राजभवन पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि संघ अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। संघ की मुख्य मांगों में शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ देना और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, छठे वेतनमान की विसंगति को दूर करना व शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। बीजेपी ने अवैध खनन पर सीएम को निशाना साधते हुए कहा, ईडी एक्शन के बाद भी नहीं खुली हेमंत सोरेन की नींद। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन से जुड़े सवालों के जवाब पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। शुक्रवार को बाबूलाल ने कहा कि हेमंत अपनी याददाश्त ठीक करे, कागज नहीं मरा करता। उन्होंने कहा कि मेरी जिन चिट्ठियों पर सीएम ने पत्र वीर कहकर मजाक उड़वाया, उन्हें निकाल कर देखे, उसके बाद बोले कि सच में वे लूट में शामिल है या नहीं। रिम्स ने दी पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र में इलाज की सलाह। रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सलाह दी है। मेडिकल बोर्ड के सामने इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि दर्द की दवा फोर्टविन से हल्की दवा देने पर उनको बेचैनी हो जाती है। ऐसे में अब नशा मुक्ति केंद्र के अलावा इलाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं बची है। अंत में बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में डी एडिक्शन सेंटर के लिए रेफर करने की अनुमति दे दी है। वहीं बोर्ड की रिपोर्ट को रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को भेज दिया। गौरतलब है कि 19 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी ने पंकज मिश्रा को रिमांड पर भी लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर रिम्स में भर्ती कराया गया था। अब यात्रियों को मिलेगी राहत, गरीब रथ ट्रेन में अब नहीं मिलेगी आरएसी सीट। गरीब रथ ट्रेन में अब यात्रियों को आरएसी सीट नहीं मिलेगी। इस बाबत रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया। मालूम हो कि आरएसी की स्थिति में एक सीट पर 2 यात्री को बैठना होता है। आरएसी स्टेटस होने पर आपको सोने के लिए सीट नहीं मिली। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर रांची रेल डिवीजन के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें सर्कुलर की प्राप्ति नहीं मिली है। नगर पंचायत अध्यक्ष का पद एसटी महिला के लिए रिजर्व पर विरोध में सरायकेला बंद। सरायकेला नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित कर दिए जाने के कारण शनिवार को सरायकेला बंद किया गया। शनिवार की सुबह से दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद रखी, जबकि वाहनों का परिचालन जारी रहा। हालांकि 9:30 बजे के बाद धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी, वाहनों का परिचालन सामान्य रहा। इस मामले को लेकर PIL दाखिल करने की तैयारी हो रही है। रेल इंजन बदलने के दौरान 2 ट्रेन ड्राइवरों की मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल में शोक की लहर। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में हावड़ा मेल ट्रेन की चपेट में आने से जोन ड्यूटी 2 लोको पायलटों की मौत हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल शनिवार की सुबह 8:30 बजे पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार लोको पायलट टीके सहाना तथा सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम राजखरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे। इसी दौरान हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। लोको पायलट टीके सहाना पश्चिम बंगाल के बाकुंडा निवासी थे, जबकि सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम बनपुर के थे। इस घटना से पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में शोक की लहर है। गूगल से हेल्पलाइन नंबर सर्च करना पड़ा भारी, खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। साइबर अपराधी ट्रेंड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ा रहे हैं। सोनारी के खूंटा डी निवासी अभिषेक कुमार के खाते से साइबर अपराधियों ने 1 लाख रुपए की निकासी कर ली है। अभिषेक कुमार ने साइबर थाना बिष्टुपुर में गुरुवार को लिखित केस दर्ज कराया है। अपराधियों ने
अपराधियों ने पार्सल भेजने के नाम पर ठगी की। जानकारी के अनुसार अभिषेक ने 11 नवंबर को गूगल से ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का हेल्पलाइन नंबर निकाला था। नंबर निकालने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल कर अपने बुक किए गए पार्सल के बारे में जानकारी ली। थोड़ी देर के बाद फोन पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि 5 रुपए कम होने के कारण पार्सल को रोका गया। जब अभिषेक ने उससे पार्सल डिलीवरी कराने के बारे में पूछा तो साइबर ठग ने उसे एक लिंक भेजा और उस लिंक के सहारे 1 लाख रुपए की ठगी की गई। राज्यपाल रमेश बैस बोले, रायपुर की तर्ज पर जमशेदपुर में अस्पताल बनाए सत्य साई संस्थान। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को बिष्टुपुर साउथ पार्क में स्थापित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में मृतत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी बीमारियों का इलाज कराने के बजाय झाड़ फूक कराने के लिए मजबूर है। ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले ही मैंने अस्पताल प्रबंधन से वार्ता की है कि वह रायपुर की तर्ज ही झारखंड में भी अपना अस्पताल स्थापित करे, जिससे लोगों को निःशुल्क इलाज मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि रायपुर के अस्पताल में इलाज और दवाओं के साथ मरीजों को लेकर आने वाले लोगों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ऐसी सुविधाएं झारखंड में भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अस्पताल की अहम भूमिका होती है। बेहतर सुविधाओं से लैस चिकित्सा सेवा आम नागरिकों के लिए सबसे जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।